एसटीएन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हर रोज़ एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी के शर्मा साहब हैं। के शर्मा साहब से जानेंगे ज़िले के स्कूलों की व्यवस्थाओं के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में और साथ ही इनके जीवन से जुड़े कई पहलू हम इनसे साझा करेंगे। आइए हम बात करते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के शर्मा साहब से। के शर्मा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। के शर्मा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई और किन पदों पर रहते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे। मेरा जन्मस्थली भरतपुर ज़िला है। भरतपुर ज़िले में डीग है और 1 अक्टूबर 1965 को मेरा जन्म डीग में हुआ। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है और कॉलेज की भी शिक्षा है वो डीग से ही हुई है। और उसके बाद उच्चतर जो शिक्षा है वो आगरा विश्वविद्यालय से मैंने किया था और उसके बाद बीएड भी मैंने डीग से ही किया है। और सेवा के अंतर्गत मैंने 87 में राजकीय सेवा को ज्वाइन किया। कहाँ किन किन पदों पर रहते हुए आप इस मुकाम तक आए। मैंने शुरुआत में बहुत सामान्य एक तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक से अपने पद की शुरुआत की, लेकिन चूंकि मेरा एकेडमिक कैरियर फर्स्ट क्लास का था, प्रथम श्रेणी का था, तो सीधी भर्ती से ही मुझे सेकंड ग्रेड मिला। आरपीएससी से मैंने फ़ाइट किया और लेक्चरर बना। और उसके बाद सेकेंडरी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी मैंने फ़ाइट किया, डायरेक्ट कंपटीशन से आया और मैं सेकेंडरी का हेडमास्टर बन गया। उसके बाद डाइट में वाइस प्रिंसिपल रहा दौसा ज़िले के अंतर्गत और उसके बाद मैं प्रिंसिपल कई ज़िलों में रहा। उसके बाद कोटा ज़िले के अंदर 2010 में मैं प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत रहा और उसके बाद विभिन्न पदों पर मैं कोटा ज़िले के स्कूलों में भी रहा और 2021 के अंतर्गत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार प्रारंभ किया। के शर्मा जी, जिला शिक्षा अधिकारी का पद एक जिम्मेवारी का पद होता है। इसमें पूरे ज़िले में स्कूलों की मॉनिटरिंग होती है। साथ ही आप दर्शकों को बताएं कि अपने ज़िले में कितने स्कूल हैं और उनकी मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था आपके विभाग द्वारा की रहती है। देखिए, निश्चित रूप से काम बहुत चुनौतीपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास आज 1057 से अधिक स्कूल कोटा के राजकीय विद्यालय हैं। इसके अलावा निजी विद्यालयों की संख्या भी बहुत अधिक है। तो इनको मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर ब्लॉक पर एक जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद सृजित किया हुआ है और उस पर सीबीओ जिनको बोलते हैं उनके अधीन हर ब्लॉक पर सीबीओ बैठता है। तो हम डीओ हेडक्वार्टर हैं और उनके माध्यम से हम लोग कोई भी जो राज्य सरकार से गाइडलाइंस हमारे पास प्राप्त होती हैं, हम उन गाइडलाइंस को हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम सीबीओज़ के साथ उनको शेयर करते हैं, टेलीफोन पर हम बात करते हैं। नीचे सीबीओज़ द्वारा भी अपने जो ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं वहाँ पर पीओ बोलते हैं, स्ट्रक्चर में पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर होता है, हर ग्राम पंचायत पर होता है। वो पीओ को माध्यम से सूचनाएं उनके द्वारा प्रेषित की जाती हैं और पीओ के स्तर पर भी, स्कूल स्तर पर भी ग्रुप बना हुआ है, पीओ स्तर पर भी। तो पीओ अपनी सूचनाओं को स्कूल स्तर पर प्रकाशित करता है, भेजता है। तो जो सूचना राज्य सरकार से या निदेशालय से आती है, चाहे स्कूल परिषद जयपुर से हमारे पास प्राप्त होती है, जिला प्रशासन से प्राप्त होती है या अन्य किसी भी उच्च कार्यालय अदर विभाग से हमको प्राप्त होती है, सबसे पहले आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। कलेक्टर साहब का भी व्हाट्सएप डेलो ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमें कोई मैसेज आता है। राज्य सरकार के लेवल पे हम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाएं अर्जेंट प्राप्त होती है, मेल के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हम इन सूचनाओं को लेकर के तत्काल हम लोगों ने जिले के अंतर्गत जो सीबीओ डीओ रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो तत्काल हम उन ग्रुप्स को मेल के माध्यम से भी भेजते हैं और उनको व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं। व्हाट्सएप से वो सूचनाएं नीचे जाकर के और मेल के माध्यम से सूचनाएं नीचे जाकर के पंचायत स्तर पर जाती हैं और पंचायत स्तर से तुरंत ही वो सूचनाएं शिक्षकों के स्कूलों तक पहुंच जाती हैं। और कोई भी समाचार या सूचनाएं जो भी होती है
वो चंद सेकंडों के अंतर्गत ही निचले स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर के निचले ग्राम स्तर तक पहुंच जाती है। के शर्मा साहब, राज्य सरकार की ओर से स्कूली छात्र छात्राओं के लिए क्या योजनाएं हैं, आप दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपका है मेरे लिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उनके द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के हितार्थ के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहूँगा कि बच्चों का जो प्रवेश है राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, फ्री ऑफ एडमिशन है। 9th से 12th में भी बहुत नाम मात्र का शुल्क है, बमुश्किल 500 रुपये का साल भर की फीस है, जिसके अंतर्गत बच्चा आराम से पढ़ सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री टेक्स्ट बुक, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, वो फ्री टेक्स्ट बुक पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक हमारे राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो बच्चे मिड डे मील के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के जो बच्चे होते हैं उनको भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत उनको गर्म भोजन विद्यालयों के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। अभी बच्चों को दूध की सुविधा भी 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको दूध की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों को 2 जोड़ी ड्रेस, वो भी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराई गई है और पूरे ज़िले के अंतर्गत उन समस्त बच्चों के लिए 2 जोड़ी ड्रेस भी उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्तियां हैं, चाहे वो SC की हो, ST की हो, OBC की हो, SBC की हो, माइनॉरिटीज़ की हो, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां बच्चों को जो उसके पात्र हैं उनको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा और विभाग द्वारा संचालित हैं। मैं कुछ योजनाओं के बारे में आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो बच्चे स्कूलों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, खासतौर से बेटियों का है, शिक्षा का युग है बेटियों के लिए, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो बच्ची 9th क्लास के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत प्रवेश लेती है उनको साइकिल की सुविधा, निःशुल्क साइकिल की सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अभी मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि 2 साल के अंतर्गत, ये 2 साल की साइकिलें, लगभग 15,000 साइकिलें कोटा ज़िले को प्राप्त हुई हैं और इनके वितरण का कार्य पूरे ज़िले के अंतर्गत चल रहा है और लगभग 90% काम पूरा हो गया है। 12,000 से अधिक साइकिलें बच्चियों को मिल चुकी हैं, शेष साइकिलें भी हम लोग बांट देंगे। इसके अलावा जो गार्गी पुरस्कार है, जो बच्ची मेधावी है, गरीबी के कारण किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए जिसके 75% से अधिक कोई बच्ची अंक लेकर आती है 10वीं कक्षा के अंतर्गत, तो उनके लिए गार्गी पुरस्कार की व्यवस्था विभाग द्वारा की गई है। ऐसी बच्चियों के लिए कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की और उसके बाद कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये की, यानी कुल 6,000 रुपये की राशि गार्गी पुरस्कार के माध्यम से बच्ची को मिलती है। एक बहुत अच्छी योजना अपनी है बालिका प्रोत्साहन योजना। यदि वो बच्ची और अच्छा परफॉर्मेंस करती है, 12वीं क्लास के अंतर्गत परफॉर्मेंस करती है और वो 75% मार्क्स से ऊपर ले आती है, तो उसको 5,000 रुपये की एक मुश्त किस्त के रूप में उसको आर्थिक सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो बच्ची मेधावी हैं, बहुत अच्छी मेधावी बच्ची हैं और 8 कैटेगरियों के अंतर्गत इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिलता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक इस बात को ध्यान दें कि 8 कैटेगरियों के अंतर्गत जो बच्ची SC, ST, OBC, SBC, माइनॉरिटी, BPL, तो इन कैटेगरी के अंतर्गत जो बच्चियाँ आती हैं, यदि वो ज़िले के अंतर्गत टॉप करती हैं तो राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार और एक स्कूटी की सुविधा भी उन लोगों को, बच्चियों को उपलब्ध कराते हैं हम लोग। बहुत सारी योजनाएं हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, बहुत सारी योजनाएं शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चियों के लिए हैं और छात्रों के लिए हैं। जी सर। के शर्मा जी, स्कूली शिक्षा बच्चों को किस तरह देनी चाहिए? देखिए, नई शिक्षा नीति आ गई है और नई शिक्षा नीति में भी इस बात को NEP 2020 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि बच्चे को जो स्कूली शिक्षा है उसके अंतर्गत यदि उसकी मातृभाषा के अंतर्गत दी जाती है तो बच्चे ज़्यादा उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं जी। और हमारी डाइट जो है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है, डाइट के अंतर्गत इस तरह का एक शब्दकोश हम लोग बनवा रहे हैं और बच्चों को हाड़ौती भाषा, क्योंकि यहाँ हाड़ौती का क्षेत्र है, तो हाड़ौती भाषा के अंतर्गत जो शब्दकोश बन रहा है
उस पाठ्यक्रम को हाड़ौती भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़वाएंगे। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, वो खेल के अंतर्गत ज़्यादा सीख पाते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात को रेखांकित किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो किसी बिना भय, तनाव और दबाव के विद्यालय में हमें खुशी खुशी बच्चों के अंतर्गत आएँ। तो उसके अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने का नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और उसकी ट्रेनिंग्स, हमारे जो टीचर्स को ट्रेनिंग है वो इस समय चल रही है कि किस तरह छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं, जिससे बच्चा आनंददायी शिक्षण प्राप्त कर सके और स्कूल का जो भय उसके दिमाग में रहता है उसको हम निकाल सकें। के शर्मा साहब, आने वाला समय परीक्षा का समय है, पूरे जिले का भार आपके ऊपर है। किस तरह परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं आने वाली है कैसे संचालित करेंगे और किस तरह नकल रोकने के प्रयास के लिए आप प्रशासन से मदद मांगेंगे? देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 29 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं और सेकेंडरी की जो परीक्षा है वो 4 मार्च से प्रारंभ होंगी। इसके लिए 137 परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं और 137 परीक्षा केंद्रों पर जो राजकीय जो विद्यालय हैं उनके अंतर्गत जो केंद्राधीक्षक होते हैं वो राजकीय विद्यालयों के प्रिंसिपल जो होते हैं उनको लगाते हैं। ACS जो होते हैं, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक होते हैं, वो भी राजकीय विद्यालयों के होते हैं। निजी जो विद्यालय हैं उनके अंतर्गत हम पूरा स्टाफ, यानी केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक और जहाँ तक जो इन्विजिलेटर वीक्षक होते हैं वो भी हम राजकीय शिक्षकों को ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जिला स्तर से 3 फ्लाइंग स्क्वाड DO सेकेंडरी की तरफ से, जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय की तरफ से एक फ्लाइंग चलती है और बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से भी एक फ्लाइंग संचालित होती है, जो परीक्षा अवधि के दौरान आपस में हम बांट करके उनको टारगेट दे देते हैं कि आज को आपको इस ब्लॉक के अंतर्गत जाना है, आपको इस ब्लॉक के अंतर्गत जाना है। तो जिन जिन परीक्षा केंद्रों को हम प्रतिदिन कवर करते हैं और जो प्रशिक्षण होता है हमारा, सबसे पहले केंद्राधीक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के अंतर्गत उन प्रावधानों को भी बता देते हैं कि आप विद्यार्थियों को बता दें और शिक्षकों को भी बता दें कि आजकल सरकार परीक्षा के मामले में बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है। किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की नकल नहीं होनी चाहिए। उन प्रावधानों को बच्चों को भी बता दें और शिक्षकों को बता दें। ये हम उनको ट्रेनिंग में पहले भी दे रखी है और अब जो ट्रेनिंग शीघ्र ही हम आयोजित करेंगे उसके अंतर्गत भी हम देंगे। और हमारा प्रयास कोटा का जो इतिहास रहा है बोर्ड परीक्षाओं के लिए वो बहुत शानदार रहा है और यहाँ पर नकल की बहुत कम, या कि ना के बराबर में से 0 के बराबर मानूंगा कि यहाँ पर इस प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में है ही नहीं। और हम बहुत फेयर एग्ज़ाम कराने के लिए निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा और हम लोग इसमें सफल होंगे। के शर्मा साहब, इंग्लिश मीडियम स्कूल जिले में कितने हैं और क्या व्यवस्था है इसके एडमिशन की और स्टाफ की भी क्या स्थिति है, आप बताएं। देखिए, ज़िले में इस समय 52 हमारे पास महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं और उनके अंतर्गत स्टाफ लगा हुआ है। और जो अभी स्टाफ लगा हुआ है वो पहली क्लास के अंतर्गत जो शुरुआत जो होती है उसके अंतर्गत बच्चों को लॉटरी के माध्यम से, जितनी सीटें हैं 35 सीटें हैं, तो उसके अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से यदि बच्चों के आवेदनों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम लॉटरी के माध्यम से बच्चों को प्रवेश देते हैं। जैसे हमारे मल्टीपर्पज़ गुमानपुरा का स्कूल है, वोकेशनल स्कूल है, जो बड़े स्कूल हैं जिनकी इन्होंने अच्छी ख्याति अर्जित की है, तो इन पे बच्चों को लॉटरी के माध्यम से प्रवेश देते हैं। और जहाँ पर आवेदन की संख्या में, आवेदन रिक्तियों के अनुपात में आवेदन कम आते हैं, उन सब बच्चों को प्रवेश हम लोग देते हैं उनके लिए। इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अभिभावकों का रुख अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए बढ़ा है, क्या मानते हैं आप? नहीं, हमारे जो जिला स्तर के बहुत सारे स्कूल हैं उनमें बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंतर्गत रेस्पॉन्स आ रहा है और अभी हम समीक्षा कर रहे हैं। और जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं उनके लिए भी हम अभी लोग देख रहे हैं उनके अंतर्गत ग्रामीणों को क्या रुख है। जी, के शर्मा साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि इस बिल्डिंगें हैं लेकिन कई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है या कमरों की कमी है, तो विभाग की तरफ से क्या प्रयास सरकार से के लिए से किया जाता है? देखिए, हमारे पास निश्चित रूप से कई स्कूलों के अंतर्गत भवन के संबंध में हमारे पास समस्या आती है। हम लोग विजिट के दौरान देखते हैं कि कई स्कूलों के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हो रही है। तो हमारा समग्र शिक्षा अभियान इस कार्यक्रम को देखता है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता जिला और ब्लॉक लेवल पर लगे हुए हैं। हम लोग उनसे कहते हैं कि स्कूलों के आप मॉनिटरिंग करिए और जहाँ जहाँ पर जिस स्कूल में जिस प्रकार की समस्या है,
कहीं टॉयलेट्स ख़राब हैं या फिर कक्षों भी ख़राब हैं या कहीं और कोई प्रॉब्लम उसके अंतर्गत आ रही है, तो उसका आप सर्वे करके लाते हैं वो लोग। CBOs के माध्यम से भी हम प्रस्ताव लेते हैं और उसको प्रस्ताव को बना करके हम समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से हम राज्य स्कूल शिक्षा परिषद को भेजते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो माननीय हमारे विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग प्रयास करते हैं। भामाशाहों के माध्यम से भी, भामाशाह भी कोटा के अंतर्गत बहुत हैं और कई भामाशाहों ने स्कूलों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे संस्था प्रधानों के माध्यम से हम निवेदन करते हैं उन भामाशाहों से जाकर के कि वो भी अपने स्कूलों के लिए अपना कुछ योगदान दें, और बहुत सारे भामाशाहों ने इस कोटा के अंतर्गत बहुत सारे कक्षों का निर्माण का काम कराया है। के शर्मा साहब, मिड डे मील का काम आपके हाथ में देखा गया था और आपने कई जगह स्कूलों में निरीक्षण करके गुणवत्ता की भी परख की थी। वास्तव में क्या स्थिति है मिड डे मील की, और इस समय साप्ताहिक उसमें क्या दिया जाता है बच्चों को? देखिए, मिड डे मील भारत सरकार की योजना है और बच्चों के जो स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंतर्गत, उनको पौष्टिक भोजन, गर्म पौष्टिक जो भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये प्रावधान किया हुआ है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे आते हैं उनके लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत है। हर 7 दिन का उसका मेनू बना हुआ है बाकायदा, किसी दिन रोटी सब्जी का है, किसी दिन दाल चावल का है। तो इस प्रकार से प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन में अलग अलग मेनू के हिसाब से मिड डे मील के अंतर्गत विद्यालय परिसर के अंतर्गत बनाया जाता है और बच्चों को लंच में गर्म खाना उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा दूध की सुविधा भी बच्चों को उपलब्ध कराई गई है। कक्षा 1 से 8 के जो बच्चे हैं उनको प्रार्थना के तत्पश्चात ही उनको बच्चों को दूध पीने के लिए उपलब्ध कराते हैं, जिससे बच्चों में जो पौष्टिकता की जो अभाव होता है, पोषक तत्वों का जो अभाव होता है, उनकी पूर्ति हो सके। के शर्मा साहब, जो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं, जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह दी जा रही है ताकि बच्चों को नई चीज़ जानकारी मिल सके? देखिए, इस समय क्या है कि टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रख करके हमारे 2 संस्थान इसमें काम करते हैं। हमारे डाइट के माध्यम से भी ट्रेनिंग टीचर्स को उपलब्ध करा रहे हैं हम लोग। समग्र शिक्षा अभियान भी हमारा पार्ट है और समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग होती हैं। उनके अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान लागू किए गए हैं, जैसे मैंने बताया कि खेल में बच्चों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, तो उसके लिए टीचर्स को हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स होते हैं वो उनको उपलब्ध कराते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे बच्चा बिना बहके, बिना उसके स्कूल में आए और मनोरंजन और गतिविधियों के माध्यम से बच्चा स्कूल के अंतर्गत सीखे। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया जाता है। के शर्मा साहब, हाड़ौती की जनता को आप बताएं कि सरकारी स्कूलों से जुड़ने से क्या फ़ायदे हैं? देखिए, मैं तो सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत, हम लोग भी सरकारी विद्यालयों से पढ़ कर के आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत जो शिक्षक हैं वो कंपटीशन पास करके और इस मुकाम पर आए हैं, बहुत प्रशिक्षित शिक्षक हैं। सरकार के द्वारा तमाम सुविधाएं, मैंने आपको पूर्व में ही चर्चा कर ली है, तमाम सुविधाएं सरकारी स्कूलों के अंतर्गत उपलब्ध हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि सभी दर्शकों से कि आप अपने बच्चों को निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में प्रवेश दें। निश्चित रूप से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे सरकारी विद्यालयों से आ रहा है। बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम हमारे सरकारी विद्यालयों के प्राप्त हो रहे हैं हमारे लिए। बच्चे सरकारी विद्यालयों से 94, 95 और 96% मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो ये सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत आप प्रवेश दिलाएं। सभी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि आप निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत प्रवेश दिलाएं। सर, ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी के शर्मा साहब। इन्होंने शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ी बातें और योजनाओं के बारे में बताए। नमस्कार सर। नमस्ते।